पूर्व विधायक कबीर सिंह चौटाला कह रहे हैं मुझे एक दिन का मुख्यमंत्री बना दो, मैं सारी गुंडागर्दी खत्म कर दूं। हाँ, जमा सारी गुंडागर्दी कर निर्दोष लोगों को, जो मैं जेल में डलवाया था, न्यू डलवा देंगे सबको। सुशासन है नहीं, कुशासन है। यही बात जो हम कह रहे थे बाटरा के विधायक ने साबित कर दी। ये कह रहे थे खर्ची पर्ची नहीं। अगर हरियाणा बनने के बाद सबसे ज्यादा किसी मुख्यमंत्री की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, विशेष तौर से नौकरी और बदली में, तो इस सरकार में हुआ है। चौटाला परिवार चाहे इधर वाला हो चाहे इधर वाला हो, दोनों बैसाखी हैं, इनका आंखों का सारा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश जेपी। तो सारण साहब, जिस तरीके से बच्चों का आंदोलन चल रहा है और करीब 19-20 दिन हो गए हैं, जिस तरीके से इसी रेस्ट हाउस में सरकार की तरफ से नुमाइंदे आते हैं, अधिकारी आते हैं, मौखिक रूप से कह देते हैं कि आपकी बातें मान ली गई, लेकिन उसके बाद रात को जाकर जो है कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं होता। बच्चों के साथ जो वादा खिलाफी हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रजातंत्र में कहते हैं लोक राज लोक लाज से चलता है। जिस राज में लोक लाज ना हो, जनता की शर्म ना हो, तो वो कुछ भी कर सकते। ये यहाँ हुआ। अरे ये पहला मौका नहीं है। जब इस देश का किसान आंदोलनरत था, देश का किसान और मजदूर देश की राजधानी को घेरे बैठा था, टोल प्लाजाओं पर बैठा था, भारत सरकार ने भी किसानों से समझौता किया था, वो भी मान लिया। यही ठगी इन बच्चों के साथ करी सरकार ने। मैं नहीं, बल्कि हर व्यक्ति ने इसकी निंदा करनी चाहिए कि जिस तरीके से 3-3, 4-4 मंत्रियों ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और बच्चों को ये कह दिया अभी आपकी बात मान ली गई, उसके बाद फिर क्या दिक्कत है, लागू करो। अच्छा, आपका तो एचयू से पुराना नाता है, आपके बहुत सारे साथी, आप भी यहाँ से निकले हैं, बहुत सारे जो नेता बने हैं, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री तक बने हैं, लेकिन बच्चों की मांगे आपने कहा कि ये तो चलो लंबा आंदोलन लंबा चलेगा, लेकिन जो मूलभूत अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, कहीं न कहीं बच्चों का पानी बंद किया जा रहा है, खाना बंद किया जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये गलत बात है। मैंने जिस तरीके से सुना, बच्चों ने मुझे बताया कि पहली बार हम सुन रहे हैं कि हमारी छात्राओं को बोले लेट हो गए, आपको हॉस्टल में नहीं पढ़ने दिया जाएगा, छात्रावास में। क्यों भाई? अगर स्ट्राइक भी ना हो, कोई बच्चों का या छात्राओं का ग्रुप बाहर गया हुआ है टूर पे, ये तो साइंटिस्ट है, बाहर भीतर जाते रहते हैं रिसर्च के लिए, तो इसका मतलब उनको अंदर नहीं पढ़ने दोगे? ये तानाशाही है, ये दमनकारी नीति है। इसलिए कहते हैं कि तानाशाहों को लोगों ने सत्ता दे दी। एमपी साहब, आपकी क्या वजह आप बड़ी मानते हैं? क्योंकि लगातार जिस तरीके से मंत्रियों ने कहा और भी बहुत सारे नेताओं ने कहा, अधिकारियों ने कहा, सारी की सारी रिपोर्ट दी, फिर भी वीसी को हटा नहीं पा रहे, आखिर क्या कड़ी, क्या मंजूरी मानते हैं आप? अहंकार, बगैर मांगे वोट, जात पात धर्म और क्षेत्रवाद का जहर फैला करके जो इन्होंने सत्ता हासिल की, धन से और मशीन से, तो अहंकार है। और इस अहंकार का इनको हिसाब किताब जनता 3 वर्ष के बाद देगी। अच्छा, लगातार प्रदेश सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, लगातार दावे करते हैं, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पूरे देश में कहीं न कहीं एक जारी किया जाता है कि हमने बहुत सारे काम किए, लेकिन मौजूदा सरकार के ही विधायक, मैं बारड़ा विधायक की बात करूँ, उमेश भारद्वाज, वही अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ रहे हैं। सुशासन है नहीं, कुशासन है। यही बात जो हम कह रहे थे बाटरा के विधायक ने साबित कर दी। ये कह रहे थे खर्ची पर्ची नहीं। अगर हरियाणा बनने के बाद सबसे ज्यादा किसी मुख्यमंत्री की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, विशेष तौर से नौकरी और बदली में, तो इस सरकार में हुआ है। हरियाणा इस सरकार बिना पैसे एक नौकरी लगती, बार बार डी ग्रुप के 5,000 डी ग्रुप के, कहते ना, एक झूठ को सच बनाने के लिए 100 बार झूठ बोल दो। भाई झूठे का हाथ में राज थे गया, क्या कर सकते। जिस तरीके से पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कुछ डीएसपी और इंस्पेक्टर साथ मिलकर के नहीं इस तरह का खेल रच रहे हैं, कैसे आप देखते हैं? वो भी साथ थे, वो कहनी भी बीजेपी की पेरोल पे है। चौटाला परिवार चाहे इधर वाला हो चाहे इधर वाला हो, दोनों बैसाखी हैं, इनका आंखों का सारा यही दिल है। इनके ऊपर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि लोग इनको समझ चुके हैं, ये तो एक हथियार है उनका वोट काटो। लेकिन उधर वाले चौटाला तो कह रहे कि मुझे एक दिन का मुख्यमंत्री बना दो,
पूर्व विधायक कबीर सिंह चौटाला कह रहे हैं मुझे एक दिन का मुख्यमंत्री बना दो, मैं सारी गुंडागर्दी खत्म कर दूं। हाँ, जमा सारी गुंडागर्दी कर निर्दोष लोगों को, जो मैं 1.5 में डलवाया था, न्यू डलवा देंगे सबको। यही काम चाहते हैं ना। अच्छा, आखिर में मतलब आप आंदोलन पे फिर आऊंगा, आखिरी सवाल है, आप सांसद है, चौथी बार के सांसद है, जिस तरीके से सरकार कहीं न कहीं देखी कर रही है, अभी कुछ दिनों बाद संसद का स्तर भी शुरू हो जाएगा, क्या आपकी तरफ से बच्चों की मांग, यूनिवर्सिटी की मांग वहाँ उठाई जाएगी? 100% पार्लियामेंट में उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हिसार से सांसद जयप्रकाश साणु जेपी। तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए और जिस तरीके से बच्चे जो लंबे समय से मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, उसको लेकर भी जयप्रकाश जेपी का साफ तौर पर कहना है कि ये सरकार की तानाशाही है। बच्चे जिस तरीके से शांतिप्रिय ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हैं, इनकी बातों को, इनकी मांगों को सुना जाना चाहिए, माना जाना चाहिए। आखिर इस बातचीत को लेकर आपका क्या कहना है, खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।